एपिसोड 12 अप्रेंटिस। एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉबिन स्लेड का पीछा करता हुआ दिखाया जाता है और स्लेड रॉबिन से कहता है कि इतना खतरनाक बर्ताव सिर्फ मुझे देखने के लिए। फिर रॉबिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आया बल्कि तुम्हें खत्म करने आया हूँ साले। और स्लेड कहता है अच्छा तो तुम मुझे खत्म कैसे करोगे जब तुम्हें मेरा प्लान ही नहीं पता। और रॉबिन कहता है तुम्हें हरा के। और फिर इनकी फाइट होती है। रॉबिन स्लेड को छू भी नहीं पाता बल्कि सिर्फ पत्थरों पर ही अपने घूसे और लात मारता है। और स्लेड रॉबिन के साथ सिर्फ खेल रहा होता है और कहता है कि तुम और मैं काफी हद तक एक जैसे हैं। और रॉबिन कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और फाइनली स्लेड को पकड़ लेता है, लेकिन स्लेड उसको अपनी बातों में फंसाने के लिए कहता है कि तुम मुझे तबाही रोकने के लिए पकड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें तो खुद तबाही मचा दी। और उसको वो पत्थर दिखाता है जो रॉबिन ने तोड़े हैं। रॉबिन कहता है तुम मुझे अपनी बातों में मत फंसाओ और स्लेड का मास्क खोल देता है, लेकिन उस मास्क के अंदर रॉबिन का चेहरा होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रॉबिन का सपना था। रॉबिन बहुत शौक होता है और साइबोर्ग कहता है कि स्लेड की तरफ से पैगाम आया है। एंड स्लेड कहता है कि क्या मैंने तुम्हें नींद से तो नहीं उठाया। सब चुप, लेकिन बीस्ट बॉय कहता है कि अबे यार सुबह 5 बजे कौन उठाता है। रॉबिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। स्लेड कहता है यही बात तो तुम जानने के लिए कब से कोशिश कर रहे हो और तुम अब पूछ रहे हो। तुमसे बड़ा भड़वा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं बता दूं कि मैं जंप सिटी को खत्म करने वाला हूँ विद क्रूटॉन अबे यार क्रूटॉन डेडिनेटर। और सब टाइटंस हैरान के नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और बीस्ट बॉय कहता है कि ये क्या है। स्टारफायर कहती है कि इसे अंतरिक्ष में हमारे समय में वार्तालाप हो सकता है। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। बीस्ट बॉय फिर भी नहीं समझा। फिर रेवना के कहती है इससे टाइम पास हो जाता है और बीस्ट बॉय फिर रिएक्ट करता है। और रॉबिन सीधा पूछता है कि आखिर कहाँ है ये। और स्लेड कहता है ऐसे ही बता दूं। और मैं बता दूं कि ढूंढना है तो इसे ढूंढ लो, क्योंकि मेरे एक बटन से ही सब खत्म। और टाइटंस अब ढूंढने को तैयार है, लेकिन वो रॉबिन को नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब बात स्लेड पे आती है रॉबिन काफी इमेच्योर एक्ट करता है। रॉबिन कहता है वो गलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और रेवन उस जगह की लोकेशन भी ढूंढ लेती है एंड उस जगह का नाम है पियर 41। और टाइटंस उसके अंदर घुस जाते हैं और कसम से रॉबिन अकेला ही स्लेड के एजेंट से लड़ जाता है और बहुत धुलाई करता है उन सब की। टाइटंस के आगे फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन उनको वो डेडिनेटर नहीं मिलता। और रॉबिन को एक शख्स दिखता है और वो उस पे भौंकला जाता है। टाइटंस उसको बचा लेते हैं और रॉबिन पे गुस्सा करते हैं कि तुमने वादा किया था। और रॉबिन कहता है कि स्लेड सब कुछ खत्म करने वाला है और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। फिर बीस्ट बॉय कहता है कि तुम अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते, हमें भी मौका दो, तुम बिल्कुल स्लेड की तरह बन रहे हो। रॉबिन कहता है कि मुझे उस लड़के के साथ कंपेयर मत कर। और स्टारफायर चीख देती है और कहती है कि माफ करना, हमारी स्पीसीज को मेटालिक क्रोमियम से एलर्जी है। और साइबोर्ग कहता है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि वो डेडिनेटर क्रोमियम से ही बना है, इसका मतलब कि हम उसके पास हैं। और वो स्टारफायर का यूज करके नाले में पहुंच जाते हैं और उनको वहां पे वो डिवाइस दिख जाता है और टाइटंस उसका पीछा करते हैं, लेकिन रॉबिन को सिंडर ब्लॉक रोक लेता है। रॉबिन कहता है तुम सब जाओ, मैं आता हूँ। टाइटंस वैसा ही करते हैं और रॉबिन कसम से सिंडर ब्लॉक की धज्जियां उड़ा देता है और टाइटंस उस शिप को पकड़ रहे हैं जहां पर क्रूटॉन डेडिनेटर होता है। और रॉबिन के हाथ में एक रिमोट लगता है जो कि डायरेक्ट स्लेड के लोकेशन को रिवील करता है एंड रॉबिन होता है खुश। पर इसे कोई बता के ये स्लेड की चाल है। और रॉबिन आ जाता है स्लेड के पास। स्लेड रॉबिन को टोंट मार के कहता है कि बड़ी देर लगा दी, मुझे डर था कि सिंडर ब्लॉक तुम पे भारी ना पड़ जाए। एंड रॉबिन कहता है कि अपनी बकबक बंद करो और ये रिमोट मुझे दे दो। और स्लेड कहता है कि आओ और आगे ले जाओ। और इनकी फाइट होनी शुरू होती है। पूरी फाइट में लिटरली स्लेड सिर्फ रॉबिन के साथ खेल रहा था और वही दूसरी तरफ हमारे टाइटंस उस शिप को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब साइबोर्ग को वो मशीन बंद करनी नहीं आती। लग गए एंड रॉबिन स्टिल लड़ता जाता है और टाइटंस बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन स्टारफायर चीख मारने वाली होती है, बट दे आर सेव्ड। लेकिन ज्यादा
ज्यादा देर तक नहीं और कसम से ये गलत तार काट देते हैं और वही रॉबिन स्लेड से लड़ता है। रॉबिन कहता है मुझे रिमोट दे दो स्लेड, और स्लेड बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है कि कौन सा रिमोट, ओ तुम्हारा मतलब ये, सॉरी एक्चुअली ये मशीन फेक थी और टाइटंस को कुछ नहीं होता, बट पीछे से एक मशीन उन पे हमला करती है और सभी नाली में गिर जाते हैं। बीस्ट बॉय कहता है मेरे मुंह में गंदे नाले का पानी है, बाकी मैं सबको ढी हूँ। और स्टारफायर कहती है क्या हम जीत गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि टाइटंस के ब्लड सेल्स के अंदर बहुत छोटे बट खतरनाक बॉम्ब सेट किए गए। तो ये था स्लेड का मेन ऑब्जेक्टिव। लेकिन रॉबिन कहता है कि ये तुमने क्यों किया, सिर्फ मेरे टाइटंस को गुलाम बनाने के लिए। स्लेड कहता है उन्हें नहीं बल्कि तुम्हें अपना गुलाम बनाने के लिए। रॉबिन कहता है क्या, और स्लेड रिवील करता है कि मैंने तुम्हारे रास्ते में बहुत गड्ढे डाले और तुम्हें बहुत ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा मेरी वजह से, और तुम उन्हें पार करने में कामयाब भी हो गए, और मुझे ऐसे ही किसी इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग बंदे की तलाश थी। हाँ रॉबिन, तुम ही हो वो जो मेरे लिए काम करोगे, और अगर तुमने मेरा ये फैसला एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ये बटन दबा के टाइटंस को खत्म कर दूंगा, और ये रिमोट इस बार असली है। बताओ रॉबिन, तुम मेरा गुलाम बनना पसंद करोगे या फिर टाइटंस को गुड बाय कह कर गद्दार की जिंदगी जी बोलो। और रॉबिन को जबरदस्ती स्लेड का स्लेव बनना ही पड़ता है। और अब आगे क्या, रॉबिन का आगे क्या होगा, टाइटंस क्या करेंगे, जानने के लिए अगले एपिसोड का जरूर वेट करना। मैं हूँ टीन ट्यूबर गो और मैं जा रहा हूँ इसके अगले एपिसोड पे काम करने। तब तक के लिए गॉड बाय।